दिल से बुलाए मानसू कुमार आया था। हम दोस्त मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। एन आइडियल गैस is one which obeys the gas laws under ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त a few selected experimental conditions ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्त all experimental conditions। ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्त लो प्रेशर एलोन। ऑप्शन नंबर डी हाई टेम्परेचर एलोन। हाई टेम्परेचर एलोन। क्वेश्चन बोलते हैं दोस्त एक आइडियल गैस है जिसमें पालन करता है गैस लॉ के सभी नियम को। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त सही होगा। सभी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को पालन करता है हमारा आइडियल गैस। आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है दोस्त पीवी बराबर एनआरटी। सॉल्यूशन आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है दोस्त हमारा पीवी बराबर एनआरटी, जहाँ पी हमारा प्रेशर है, वी हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस है, एन हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्तों ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दोस्त द टोटल प्रेशर of a mixture of two gases is a mixture of two gases is ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे दोस्त द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे दोस्त द डिफरेंस between the difference between the partial pressure of gases। partial pressure of gases। ऑप्शन नंबर सी
तो ऑप्शन नंबर सी हमारे दोस्त, द प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे दोस्त, नन, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन बोलता है दोस्त, दो गैस का मिश्रण का कुल प्रेशर है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए जाएगा दोस्त हमारा। मतलब गैस का आंशिक बल के जोड़ को ही दो गैस का मिश्रण के कुल प्रेशर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त, द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, यही हमारा सही है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है दोस्त, इसके बारे में जानेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, देखिए दोस्त, ये हमारा बर्तन है, और इस बर्तन में दोस्त हमारा हाइड्रोजन गैस है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद एनर्जी मिला, तो हाइड्रोजन गैस से वेपर बनने लगा, हाइड्रोजन गैस से वेपर बनने लगा। तो जब हाइड्रोजन गैस से वेपर बनता है दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस के अलावा अब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस के द्वारा बर्तन के दीवार पर प्रेशर लगाया जाएगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे दोस्त, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्प्लेसमेंट of electrons in a multiple bond in the presence of attacking reagent is called ऑप्शन नंबर ए है हमारे दोस्त इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है हमारे दोस्त इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारे दोस्त रेजोनेंस, रेजोनेंस। ऑप्शन नंबर डी है हमारे दोस्त हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्वेश्चन बोलता है हमारा दोस्त कि अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होना कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्त, और मेरिक का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक तरह का दोस्त टेम्पोररी इफेक्ट है, मतलब कुछ समय तक लगने वाले प्रभाव को टेम्पोररी इफेक्ट बोलते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड,
तो वो खास बॉन्ड जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो उसको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा दोस्त द रिएक्शन देखिए दोस्त बोलते हैं कि रिएक्शन है तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन का मतलब ये दोस्त प्रतिक्रिया। तो एक रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन है हमारा दोस्त CH3 का होल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और वह प्रतिक्रिया कर रहा है वाटर के साथ और मेन प्रोडक्ट के रूप में CH3 का होल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्त इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त एडिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का दोस्त ऑप्शन नंबर बी जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिस तरह से दोस्त मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड। तो एक एटम का आना और दूसरे एटम का जाना, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एटम। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को दो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन CH3 का होल 3 है तो कार्बन पर CH3 3 ठो लगा हुआ है। तो ये कार्बन है दोस्त, इस पर एक CH3 दो CH3 और ये हो गया दोस्त हमारा CH3। खाली बॉन्ड है तो यहाँ पर खाली बॉन्ड लिख दिए। तो खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन हमारा 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन को टर्सरी बोलते हैं। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YL बोलते हैं तो लिख दिए YL। तो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल में ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लिख दिए। तो ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए ब्रोमाइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह टर्सरी ब्यूटाइल और ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा गैप देते हैं। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ तो ये हो गया दोस्त हमारा वाटर। वाटर को जब तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है H+ और OH- के रूप में। तो वाटर को दो कंपाउंड में तोड़ते हैं H और OH के रूप में। अब देखिए दोस्त वाटर को तोड़े तो वाटर टूट गए H और OH के रूप में।
अब हाइड्रोजन मेटल है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड आया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यह H प्लस Br माइनस को लेके भाग जाता है और HBr बनाता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। अब CH3 है तो यहाँ पर लिख दिए CH3, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड, कार्बन है तो यहाँ पर लिख दिए कार्बन। कार्बन के ऊपर CH3 है और कार्बन के नीचे भी CH3 है तो कार्बन के ऊपर CH3 लिख दिए और कार्बन के नीचे भी CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यह नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाती है कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो यह प्लस और यह माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और ये हमारा हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। तो अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन विथ हाइफन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट और खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YL बोलते हैं तो लिख दिए YL। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए अल्कोहल। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। अब देखिए दोस्त, एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को रिप्लेस किया जा रहा है, इसलिए यह दोस्त हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है दोस्त द यूपेक नेम ऑफ यूपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, फॉलोइंग कंपाउंड इज। बोलता है दोस्त कि निम्नलिखित यौगिक का यूपेक नेम लिखिए। तो यूपेक का मतलब कि दोस्त इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को यूपेक नेम बोला जाता है। तो कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड, कार्बन, कार्बन के नीचे है CH2 CH2 CH3, फिर आगे हमारे दोस्त सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। लेफ्ट से किए तो एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर पर डबल बॉन्ड मिला। अब देखिए तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन। तो अगर चेन हम लोग जिगजैग लेते हैं तो 6 कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिलता है। अगर हम लोग प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट लेते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन का मिलता है। तो प्रिंसिपल चेन हमारा जिगजैग वाला बड़ा है, तो प्रिंसिपल चेन हम लोग दोस्त जिगजैग वाला लेंगे।
तो इधर से किए तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से करते तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर डबल बॉन्ड मिलता है। तो 2 नंबर 4 नंबर में छोटा नंबर 2 नंबर है। तो नंबरिंग हम लोग दोस्त लेफ्ट टू बॉटम करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन का। अब यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो CH2 CH3 को ब्रांच के रूप में इथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो सुन लो ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 पर क्या है इथाइल, तो लिख दिए 3 इथाइल। उसके बाद हम लोग दोस्त रूट वर्ड लिखते हैं। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिए। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 इथाइल हेक्स 2 इन। तो 3 इथाइल हेक्स 2 इन ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा 3 इथाइल हेक्स 2 इन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलते हैं दोस्त विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी इथाइल अमाइन। अब देखिए दोस्त इलेक्ट्रोफाइल बोलता है तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, फाइल का मतलब लविंग हो गया। जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पहचाने का ट्रिक है दोस्त लव, प्यार और धोखा। लव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। प्यार का मतलब हो गया दोस्त इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और धोखा का मतलब हो गया डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा दोस्तों हमारा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एलिमेंट है और सेंट्रल एलिमेंट के पास 2 लोन पेयर है। अमोनिया में नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एलिमेंट है और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। तो जिस सेंट्रल एलिमेंट के पास दोस्त लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो वाटर अमोनिया और इथाइल हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल। तब हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड छूछे बच जाता है तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड हमारा दोस्त इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 27 विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d10।
ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्त कॉपर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्त कोबाल्ट। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्त क्रोमियम। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त आयरन। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि इलेक्ट्रॉन का सजावट दिया गया है तो कौन सा एलिमेंट है उसको पहचानिए। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 और 1 19 और 10 29 इलेक्ट्रॉन। तो 29 इलेक्ट्रॉन दोस्त कॉपर के पास था, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त कॉपर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटीज, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑप्शन नंबर ए मिथाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है। इथाइल कार्बोकेटायन और इथाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। और आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ऑप्शन नंबर बी इथाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। और आइसो कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है मिथाइल कार्बोकेटायन। ऑप्शन नंबर सी मिथाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है इथाइल कार्बोकेटायन। और इथाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है CH3 टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। और ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त नन। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त सही है कि मिथाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है इथाइल कार्बोकेटायन। और इथाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। और आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब देखिए दोस्त ये हमारे क्या है कार्बोकेटायन। यह कार्बोकेटायन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यह कार्बोकेटायन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यह कार्बोकेटायन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त 100% सही है।
कार्बोकेटायन, कार्बो का मतलब हो गया कार्बन और केटायन के मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को लूज करने से उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसको केटायन बोलते हैं। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको कार्बोकेटायन बोला जाता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो सुविधा, चाहे स्टेबिलिटी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर बी मास नंबर, ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक वेट, और ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आधारित है, तो वह एटॉमिक नंबर पर आधारित है। दोस्त एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रहने वाले एलिमेंट को सजाया गया है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले मामू का नाम है दोस्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले मामू का नाम है हेनरी मोसले। देखिए लिख दिए एमओ मतलब मोसले। इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा तो एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, CH3O CH3 and CH3CH2OH is ऑप्शन नंबर ए चेन आइसोमर्स, ऑप्शन नंबर बी पोजीशन आइसोमर्स, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल आइसोमर्स, और ऑप्शन नंबर डी टोटोमर्स। देखिए दोस्त बोलता है कि डायमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्त फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है दोस्त, आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर का एम और फॉर्मूला का एफ, तो जिसका मदर और फादर सेम हो, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। अब देखिए दोस्त कार्बन का 2 एटम है, यहाँ कार्बन का 2 एटम है, कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है।
तो दोनों तरफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, तब वह आपस में फंक्शनल आइसोमर्स से होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त फंक्शनल आइसोमर्स सही है। क्वेश्चन नंबर 31, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ alkali metals is ऑप्शन नंबर ए NH2, ऑप्शन नंबर बी NS1, ऑप्शन नंबर सी NH2 NP1 और ऑप्शन नंबर डी NS0। देखिए दोस्त क्वेश्चन बोलता है कि अल्काली मेटल्स का इलेक्ट्रॉन का सजावट सामान्य है। तो अल्काली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे दोस्त NS1, जहां N हमारा नंबर ऑफ सेल है और S हमारा सब सेल है, एक है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अल्काली मेटल का जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। अब NS1 ही क्यों होता है दोस्त, अब उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए उस अल्काली मेटल को ही फर्स्ट ए ग्रुप बोला जाता है और फर्स्ट ए ग्रुप में रहने वाला एलिमेंट हमारा दोस्त ली ना करो रब से फरियाद, जहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 है। फ्रांसियम एक तरह का दोस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रे रिलीज होता है, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। अब हम दोस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्त, कंडेंस्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। सबसे पहले दोस्त हम लोग ओडी कार बनाएंगे। ये हो गया गाड़ी, ये हमारा दोस्त कार है। और कार में दोस्त हम लोग एक्ट्रेस लोग को बैठाएंगे। इसमें हम लोग हेमा मालिनी को बैठा दिए, इसमें हम लोग नेहा धूपिया को बैठाएंगे, इसमें ऐश्वर्या राय को बैठा दिए, इसमें कैटरीना कैफ को बैठा दिए, इसमें जरील खान को बैठा दिए और इसमें रानी मुखर्जी को बैठा दिए। अब देखिए दोस्त लिथियम के
ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लिथियम सेकेंड पीरियड में पाया जाता है, यहाँ पर सेकेंड पीरियड लिख दिए। सोडियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो 3 लिख दिए। पोटेशियम फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है तो 4 लिख दिए। रुबिडियम फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट है, यहाँ पर 5 लिख दिए। सीजियम सिक्स पीरियड के एलिमेंट है, यहाँ पर 6 लिख दिए। फ्रांसियम 7th पीरियड के एलिमेंट है, यहाँ पर 7 लिख दिए। फर्स्ट ए ग्रुप वाला जो हमारा अल्कली मेटल है दोस्तों, वो हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पर एस सबसे लिख दिए, एस सबसे लिख दिए, एस सबसे लिख दिए, एस सबसे लिख दिए, एस सबसे और एस सबसे लिख दिए। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है दोस्त, इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 है। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है, 18 और 1 19 इलेक्ट्रॉन। रुबिडियम के पास 37 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रिप्टॉन के पास 36 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 37 इलेक्ट्रॉन हो गया। सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 55 है। तो जेनोन के पास 54 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 55 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 87 हो गया। तो रेडोन के पास 86 इलेक्ट्रॉन है और 1 87 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। तो सेल के लिए एन लिख दिए, एस सब सेल, एस सब सेल, एस सब सेल, एस सब सेल, एस सब सेल है, यहाँ पर एस सब सेल लिख दिए। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। तो फर्स्ट ए ग्रुप का जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। मतलब सामान्य बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का सजावट NS1 होता है अल्कली मेटल का, जहाँ पर N हमारा नंबर ऑफ सेल है, S हमारा सब सेल है और 1 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 32, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to give ऑप्शन नंबर ए एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बेसिक ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव। देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है कि जब अल्कली मेटल प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तब वह देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त बेसिक ऑक्साइड सही होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्त, जब कभी
अल्कली मेटल प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, तो जब कभी मेटल प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो ट्रिक है हमारा दोस्त एम बी, तो एम से हो गया मेटल ऑक्साइड और बी से हो गया बेसिक। तो जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है दोस्त वो हमेशा बेसिक, नेचर वाइज हमेशा बेसिक होता है, मतलब क्षारीय ऑक्साइड में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2। ऑप्शन नंबर ए +4, ऑप्शन नंबर बी +2, ऑप्शन नंबर सी +1 और ऑप्शन नंबर डी +1/2। हम लोग दोस्त इसका सॉल्यूशन करेंगे। बोलता है दोस्त KO2 का नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1/2 होता है। तो बोलता है दोस्त कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कीजिए। तो वो खास स्टेट जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस समय उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो हम लोग को दिया है दोस्त पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये पोटेशियम है और ये हो गया सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मान लिए X, पोटेशियम से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/2। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो यहाँ पर गुना 2 कर दिए। अब देखिए जो 2 एकम 2, ये 2 कट गया। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए, तो x - 1 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर हो गया +1। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्त हमेशा +1 आएगा। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त +1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच कलर इज imparted to flame by sodium? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी गोल्डन येलो, ऑप्शन नंबर सी गोल्डन ब्राउन और ऑप्शन नंबर डी पिंक।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि कौन सा कलर देता है सोडियम के द्वारा फ्लेम। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त, गोल्डन येलो। देखिए दोस्त, आप देखते होंगे कि बहुत सारे एक लाइट होता है, उस लाइट में हमेशा पीला कलर का लाइट निकलता है। तो वही जो पीला कलर का लाइट होता है वही हमारा सोडियम का बना हुआ होता है, मतलब वो हमारा हमेशा येलो कलर का, गोल्डन येलो कलर का कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त, गोल्डन येलो। क्वेश्चन नंबर 35, solve a process is used to prepare। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्त Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्त सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्त NaCl। ऑप्शन नंबर सी सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्त Na2SO4। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्त NaNO3। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि सॉल्वे प्रोसेस को यूज करके तैयार किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को तैयार किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोस्त Na2CO3। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।